जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पितरों के श्राद्ध से जुड़े गीता के 7वें अध्याय की महिमा क्या है, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। यह आख्यान श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व और पितृपक्ष के दौरान इसके पाठ के विशेष लाभों पर प्रकाश डालता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया यह अध्याय परमात्मा के स्वरूप, उनकी माया और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले, योग में निरंतर लगे हुए और मुझ पर आश्रित भक्त मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के किस प्रकार जानेंगे, ये तुम मुझसे सुनो। यह अध्याय बताता है कि कैसे भक्तजन अनन्य प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान के दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं। इसमें भगवान अपने अष्टधा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार और अपनी परा जीव रूपा प्रकृति का वर्णन करते हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। भगवान स्वयं को जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुषों में पुरुषत्व, गंध में पवित्र गंध, अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में जीवन बताते हैं। परा प्रकृति, जीवित प्रकृति, यह उनकी उच्च प्रकृति है जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। सभी जीव इसी परा प्रकृति के अंश हैं। कृष्ण बताते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हैं और वे ही इस संपूर्ण जगत के उद्गम और विलय हैं। परम सत्य कृष्ण घोषणा करते हैं कि उनसे बढ़कर और कोई परम तत्व नहीं है। सब कुछ धागे में पिरोए मोतियों की तरह उन्हीं पर आश्रित है। वे विभिन्न रूपों में अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में प्रणव, ओम, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हैं। वे कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव उन्हीं से हैं, लेकिन वे इनमें स्थित नहीं हैं, बल्कि ये गुण उनमें स्थित हैं। माया और शरणागति। कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों गुणों से बनी उनकी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। जो लोग उनकी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। वे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। आर्त, दुखी व्यक्ति; जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला; अर्थार्थी, धन या सांसारिक सुख की चाह रखने वाला; ज्ञानी, जिसे परम तत्व का ज्ञान हो गया है। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह उन्हें अपने आत्मा के समान मानता है और उन्हीं में लीन रहता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। 5. अन्य देवताओं की पूजा और उसका फल। जो लोग अपनी कामनाओं के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हीं देवताओं से फल प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वे ही हर श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का फल क्षणभंगुर होता है। कृष्ण बताते हैं कि मूढ़ लोग उनके अव्यक्त रूप को नहीं जानते और उन्हें मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वे उनकी योगमाया से ढके हुए हैं। ज्ञान और मुक्ति। कृष्ण कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। द्वंद्वों जैसे सुख दुख, राग द्वेष से मोहित हुए लोग उन्हें नहीं जान पाते। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं वे इन द्वंद्वों से छूटकर दृढ़ निश्चय के साथ उनकी भक्ति करते हैं। अंत में कृष्ण बताते हैं कि जो लोग मृत्यु के समय भी उन्हें जानते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के रूप में वे उन्हें जान पाते हैं। पितृपक्ष और गीता पाठ का महत्व। पितृपक्ष पूर्वजों को स्मरण करने का पावन अवसर है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण करने और उसका पुण्य पितरों को समर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सद्गति के द्वार खुल जाते हैं। माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से पितरों की मुक्ति का प्रश्न पूछने पर महादेव जी ने भी गीता के 7वें अध्याय के श्रवण और पाठ को ही पितरों को परम गति प्रदान करने वाला बताया। अब हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा को सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हो। पाटलिपुत्र एक बड़े नगर का नाम है जिसके कई विशाल द्वार हैं।
उसी नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का व्यवसाय अपना लिया था और बहुत सारी धन संपदा अर्जित कर ली थी, परंतु उसने कभी किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया था, न ही अपने पूर्वजों के निमित्त आवश्यक कर्मकांड किए थे। इस प्रकार वह बहुत धनवान हो गया था, इतना धनवान कि बड़े से बड़े राजा भी उसके घर आकर भोजन किया करते। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस भी था और उसने अपना धन भूमि में दबाकर छिपाकर रखा करता था। एक बार वह ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था तो वे रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुके, और जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों और संबंधियों को पता लगा कि उसे सर्प ने डस लिया है तो उन्होंने वैद्यों और मंत्र जापकों को बुलाया, परंतु कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वह केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता था, जो उसके घर के पास ही गड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छिपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया था। प्रेत सर्प के रूप में भी वो उसी स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन गड़ा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को ना ले जा सके। कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करने का अनुरोध किया। अगली सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे स्वप्न के विषय में बताया। उसके एक बेटे ने हाथ में एक बड़ा सा खुदाई करने का औजार लिया और उस जगह पर गया जहां उसके पिता ने बताया था कि वह रहता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे तो ठीक ठीक पता ही नहीं था कि धन आखिर कहाँ गड़ा है। वह बेटा बहुत लालची था, तो उसने बहुत देर तक उस छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक सर्प उस बिल से बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम इस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा नाम सुनग है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और मैं उसी को लेने आया हूँ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर वह प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नर की स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी राह पर जा रहे हो। तब पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, कृपया मुझे बताएं कि आप इस नर की स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। हे पुत्र, कृपया श्राद्ध कर्म करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उसे उत्तम भोजन कराओ। इसके पश्चात सुनग ने अपने अन्य भाई के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तब शंकुर ने उस भयावह प्रेत सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने धन का स्थान बताया और फिर बैकुंठ लोक को चले गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में अब लग गया था, उन्होंने उसी धन का उपयोग अब मंदिर बनवाने, कुएं और तालाब खुदवाने तथा अन्नदान में किया, और वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय को सुनने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृ पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवत गीता का 7वां अध्याय न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि यह पितरों को मुक्ति दिलाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है।
जिन पुत्रों ने अपने पिता के उद्धार के लिए इस अध्याय का पाठ करवाया, वे स्वयं भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।